नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं वैदिक सूक्त मुक्तावली। और वैदिक सूक्त मुक्तावली में विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे इंद्र सूक्त के विषय में। और देखिए क्या कहते हैं ऋषि गृत्समत इंद्र देवता की स्तुति करते हुए कि यह संवरम पर्वतेषु क्षयंतम चत्वारिश्याम शरद्यदंदवित ऊजायमानम यो अहिर्जघान दानुम शयानम सजनासः इंद्रः। देखिए क्या कहते हैं कि यह संवरम पर्वतेषु क्षयंतम चत्वारिश्याम शरद अन्वविंदत। देखिए यह माने जिस देवता ने संवरम माने संवर नामक राक्षस को पर्वतेषु पर्वतों में क्षयंतम नष्ट कर दिया, मार दिया। क्या कहा कि यह संवरम पर्वतेषु क्षयंतम, कि जो संवर नाम का राक्षस था और जो पर्वतों में रहता था उसको चत्वारिश्याम शरदे, चत्वारिश्याम माने 40वीं शरद ऋतु में अन्वविंदत खोज निकाला। कि एक संवर नामक राक्षस था और संवर नामक जो राक्षस था वह इंद्र के भय से पर्वतों की गुफाओं में जाकर के छिप गया था। लेकिन इंद्र देवता उसको निरंतर खोजते रहे और खोजते रहे। तो एक साल में एक शरद ऋतु पड़ती है, तो उन्होंने 40वीं शरद ऋतु में उस संवर नामक राक्षस को ढूंढ निकाला और उसे मार दिया। देखिए यह संवरम पर्वतेषु क्षयंतम, कि यह माने जिस देवता ने पर्वतेषु पर्वतों में, क्षयंतम माने जो निवास करने वाला था, ऐसे संवरम संवर नामक राक्षस को चतुर्श्याम शरदि अन्वविंदत 40वीं शरद ऋतु में ढूंढ करके मार दिया। और ओजायमानम यो अहिर्जघान, के ओजायमानम जो बल का प्रदर्शन करने वाला था, यो जिस देवता ने अहिया जो सर्प के रूप में था जघान मार दिया, दानुम शयानम जो सोया हुआ दानु था, दानव था, ऐसे उसको सजनासः इंद्र, कि हे मनुष्यों वह इंद्र है। इंद्र कौन सा देवता है? इंद्र वह देवता है। देखिए क्या कहते हैं कि यह संवरम पर्वतेषु क्षयंतम चत्वारिश्याम शरदि अन्वविंदत, कि जिस देवता ने पर्वतों की गुफाओं में छिप करके निवास करने वाले संवर नामक राक्षस को ढूंढ करके 40वीं शरद ऋतु में 40वीं शरद ऋतु में अर्थात 40 वर्ष में खोज निकाला, वह इंद्र है। और ओजायमानम यो अहिर्जघान दानम शयनम, और जिसने सोते हुए शयन करते हुए उस दानव को मार डाला, ऐसा इंद्र है। सजनासः इंद्रः, हे मनुष्यों वह इंद्र है। देखिए क्या कहते हैं कि जिसने पर्वतों में रहने वाले अर्थात इंद्र के भय से गुफाओं में जो छुपा हुआ था, ऐसे संवर नामक राक्षस को 40वीं शरद ऋतु में खोजकर निकाल लिया था। और जिसने बल का प्रदर्शन करने वाले सोए हुए अर्थात लेटे हुए दानव सर्प को मार डाला, हे मनुष्यों वह इंद्र है। देखिए अब इसके विशेष लिखेंगे, व्याकरण लिखेंगे आप। अब इस व्याकरण टिप्पणी में आप देखिए पहले लिखेंगे इंद्र, आप लिखेंगे यदि परमेश्वर धातु है प्लस र प्रत्यय है। फिर दूसरा है जनासः
आप लिखेंगे जन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसके बाद तीसरा है स। आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए आप लिखेंगे पर्वतेषु। आप लिखेंगे पर्वत शब्द सप्तमी बहुवचन। और उसके बाद संबरम। संबर शब्द द्वितीया एक वचन। और छठवां है शयानम। आप लिखेंगे सी धातु सानस प्रत्यय। और उसके बाद सातवां है दानम। आप लिखेंगे धनु शब्द है और अण प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों कि यह सप्त रश्मिर वृषभस्तविस्मान अवासृजत सर्तवेश सप्त सिंधून यो रोहिणम अस्फुरद वज्र बाहु ध्याम आरोहंतम स जनासह इंद्र, कि हे मनुष्यों वह इंद्र है। देखिए क्या कहते हैं कि यह सप्त रश्मि, जाने का मुझे सर परेशान हो गया, बड़ा यह सप्त रश्मि वृषभस्तविस्मान अवासृजत सर्तवे सप्त सिंधून यो रोहिणम अस्फुरद वज्र बाहु ध्याम आरोहंतम स जनासह इंद्र। देखिए यह माने जो, सप्त रश्मि वृषभ तो विस्मान, कि क्या कहा देखिए कि वृषभ सप्त रश्मियां कहते हैं जो 7 मेघ हैं, 7 धाराएं हैं उनसे युक्त है, और वृषभ जो कामनाओं को पूरा करने वाला है, तो विस्मान और जो बलवान है, और यह जिसने अवासृजत बनाया है सर्तवे सप्त सिंधून बहने के लिए 7 धाराओं को, ऐसा यो रोहिणम अस्फुरद वज्र बाहु ध्याम आरोहंतम, क्या कहा देखिए कि यह सप्त रश्मि कि जो 7 मेघों वाला है, क्योंकि इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है, तो क्या कहा यह सप्त रश्मि कि जो 7 धाराओं वाला है, 7 मेघों वाला है। वृषभ कि जो कामनाओं की वर्षा करने वाला है, तो विस्मान जो बलवान है, पराक्रमी है। अवासृजत बनाया है सर्तवे बहने के लिए सप्त सिंधून 7 धाराओं को, यो माने जिस देवता ने रोहिण नामक राक्षस को अस्फुरद नष्ट कर दिया, वज्र बाहु जो अपनी भुजाओं में वज्र धारण करता है, ध्याम आरोहंताम जो ध्याम कहते हैं जो स्वर्गलोक पर चढ़ रहा था, स्वर्गलोक में जा रहा था, ऐसे उस रोहिण नामक राक्षस को जिसने नष्ट कर दिया, ऐसा वह देवता इंद्र है। क्या कहा विद्यार्थियों कि यह सप्त रश्मि कि जो 7 धाराओं से युक्त है, वृषभ जो कामनाओं को पूरा करने वाला है, तो विस्मान जो पराक्रमी है, अवासृजत जिसने बनाया है सर्तवे बहने के लिए सप्त सिंधून 7 धाराओं को, यो रोहिणम अस्फुरद जिसने रोहिण नामक राक्षस को नष्ट कर दिया है, वज्र बाहु जो वज्र को धारण करता है, ध्याम आरोहंतम द्युलोक में चढ़ता हुआ, स्वर्गलोक में चढ़ता हुआ जो रोहिण नाम का राक्षस था, उस राक्षस को जिसने मार दिया, ऐसा वज्र धारण करने वाला वह इंद्र है। स जनासा इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र देवता है। देखिए क्या कहते हैं कि 7 किरणों या रश्मियों वाला, वर्षा या इच्छाओं को पूर्ण करने वाला शक्तिशाली जो इंद्रदेव है, उस इंद्रदेव ने प्रवाहित होने के लिए 7 जल धाराओं अर्थात नदियों को बनाया है। वज्र धारण करने वाला वज्र बाहु, या दूसरा अर्थ है वज्र के समान जो भुजाओं वाला है, ऐसा जिसने स्वर्ग में चढ़ते हुए रोहिण नामक राक्षस को मारा है, ऐसा सह जनासह इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। क्या कहा कि यह सप्तरश्मियां कि जो 7 धाराओं से युक्त है, जिसने 7 नदियों को बनाया, 7 किरणों वाला है, वृषभ जो कामनाओं को पूरा करने वाला है, तो विस्मान जो बलवान है, अवासृजत माने बनाया है, सर्तवे माने बहने के लिए, सप्त सिंधून 7 नदियों को अथवा 7 धाराओं को जिसने बहने के लिए बनाया है, और यह जिसने
यह वज्रबाहुआ जिसकी भुजाएं वज्र के समान हैं, ऐसा उसने रोहिणाम ध्याम आरोहंतम द्युलोक में स्वर्गलोक में चढ़ते हुए रोहिण नामक राक्षस को मार दिया। स जनासह इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र देवता है। फिर देखिए अब इसमें लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। देखिए चौथा लिखेंगे रद, आप लिखेंगे स्फुर धातु अस्फुरत में लिखेंगे स्फुर धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन फिर देखिए आरोहंतम, आप लिखेंगे आ उपसर्ग रूह धातु प्लस सत्री प्रत्यय, और उसके बाद छठवां है यह, आप लिखेंगे यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, द्यावा चिदस्मय पृथ्वी नमेते सुषमा चिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहुः यो वज्रहस्तः स जनासः इंद्रः। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि ध्यावा, ध्यावा कहते हैं द्युलोक, चित अस्य पर्वता ध्यावा चित अस्मय पृथ्वी नमेते, कि जिस देवता को द्युलोक
और पृथ्वी लोक नमेते नमस्कार करते हैं। कि ध्यावा चेदस्मै पृथ्वी नमेते, जिस देवता को द्युलोक और पृथ्वी नमस्कार करते हैं। सुस्मात कहते हैं बल से, चित अस्य इसके बल से, पर्वता भयंते जो पर्वत हैं वे भयभीत होते हैं। क्या कहा कि ध्यावा चेदस्मै पृथ्वी नमेते, जिस देवता को द्युलोक और पृथ्वीलोक नमस्कार करते हैं। सुस्मात माने कहते हैं पराक्रम से, चिदस्य पर्वता भयंते जिसके पराक्रम से पर्वत भयभीत होते हैं। यह सोमपा जो सोम रस का पान करने वाला है, निश्चित प्रसिद्ध है। वज्र बाहुआ जिसकी भुजाएं वज्र के समान हैं। यो वज्रहस्त जो अपने हाथ में वज्र धारण करता है। स जना स इंद्र, हे मनुष्यो वह इंद्र है। क्या कहा कवि ने, सॉरी ऋषि हैं इस मंत्र में, कि ध्यावा चेदस्मै पृथ्वी नमेते, कि जिस देवता को ध्यावा चेदस्मै पृथ्वी नमेते, कि जिस देवता को द्युलोक और पृथ्वीलोक नमस्कार करते हैं। सुस्मात चेदस्य पर्वता भयंते, और जिसके बल से पर्वत कांपते हैं, भयभीत होते हैं। यह सोमपा जो सोम रस का पान करने वाला है। निश्चित निश्चित कहते हैं प्रसिद्ध को, जो प्रसिद्ध है। वज्र बाहुआ जिसकी भुजाएं वज्र के समान हैं। यो वज्रहस्त और जो अपने हाथ में वज्र धारण करता है। स जनासह इंद्र, हे मनुष्यो वह इंद्र देवता है। अब देखिए क्या कहते हैं कि इस इंद्र के लिए आकाश और पृथ्वी नमस्कार करते हैं। इसके पराक्रम से पर्वत भयभीत होते हैं, और जो वज्र के समान मजबूत भुजाओं वाला है, जो सोमपान करने वाला है, और जो अपने हाथ, सोमपा का अर्थ होता है विद्यार्थियों सोमपान करने वाला है, और जो अपने हाथ में वज्र धारण करता है। हे मनुष्यो वह इंद्र देवता है। अब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम। देखिए चौथा लिख लेते हैं हम, भयंते। आप लिखेंगे भी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर पांचवा है सोमपा। सोम प्लस पा धातु प्लस क्विप प्रत्यय। छठवां है निजितः। आप लिखेंगे नी प्लस ची धातु प्लस प प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए विद्यार्थियों, यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह ससंतम, यह ससमानम ऊति, यस्य ब्रह्मवर्धनम, यस्य सोमो, यस्य इदम राधा स जनासा इंद्रः। देखिए क्या कहते हैं कि यह माने जो, क्या कहा कि यह माने जो सुनवंतम, सुनवंतम माने सोम रस निकालने वाले की, क्या कहा कि यह सुनवंतम, कि जो सोम रस निकालने वाले की अवति रक्षा करता है, यह पचंतम, जो हवि आदि पकाने वाले की रक्षा करता है, यह संसंतम, कि जो शस्त्र बनाने वाले की रक्षा करता है, यह ससमानम, जो स्तुति करने वाले की रक्षा करता है, ऐसा। और ऊति कहते हैं अपनी रक्षा के लिए जो शस्त्र बनाता है उसकी रक्षा करता है। यस्य ब्रह्म वर्धनम सोमो यस्येदम राधा, के यस्य जिसके लिए, ब्रह्म माने ब्रह्म स्तोत्र, वर्धनम वृद्धि करने वाला है, यस्य सोमा जिसको सोमरस बढ़ाने वाला है, यस्येदम राधा और जिसके लिए ये अभिष्य आदि अन्न है वह जो वृद्धि करने वाला है, ऐसा। स जनासः इंद्रः, हे मनुष्यो वह इंद्र देवता है। क्या कहा, यह सुनवंतम अवति, कि जो सोमरस निकालने वाले की रक्षा करता है, यह पचंतम, जो हवि आदि पकाने वाले की रक्षा करता है, यह ससंतम, कि जो शस्त्र तैयार करने वाले की रक्षा करता है, यह ससमानम, जो स्तुति करने वाले की रक्षा करता है। ऊति कहते हैं अपनी रक्षा के लिए जो शस्त्र बनाता है उसकी रक्षा करता है। यस्य ब्रह्मवर्धनम, जिसका वृद्धि करने वाला ब्रह्म है, यस्य सोमः, और जिसका सोम रस वृद्धि करने वाला, यस्य राधा, और जिसका पकी हुई हवि जिसका वृद्धि करने वाली है, स जनासः इंद्रः, हे मनुष्यो वह इंद्र देवता है। कैसा है इंद्र देवता, जो सोमरस निकालने वाले की, हवि पकाने वाले की, अपनी रक्षा के लिए शस्त्र बनाने वाले की और स्तुति करने वाले की जो रक्षा करता है, तथा जिसका ब्रह्म स्तोत्र, सोमरस और पकी हुई हवि आदि वृद्धि करने वाले हैं, ऐसा वह जो देवता है वह कौन सा देवता है, इंद्र देवता है। क्या कहा कि जो सोमरस निकालने वाले की, हवि संपादन करने वाले की, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र बनाने वाले की और स्तोत्र पाठ करने वाले की रक्षा करता है, और जिसके लिए यह स्तुति, सोमरस और बनाई गई हवि वृद्धि करने वाले हैं, हे मनुष्यों वह इंद्र देवता है। कौन सा देवता विद्यार्थियों, वह इंद्र देवता है। अब देखिए चौथा आप लिखेंगे इसमें सुनवंतम, आप लिखेंगे इसमें सुधातु प्लस सत्री प्रत्यय, पांचवा लिखेंगे पचंतम, आप लिखेंगे पच धातु प्लस सत्री प्रत्यय। फिर है छठवा, देखिए वर्धनम, आप लिखेंगे विरुद्ध धातु प्लस ल्युट प्रत्यय। और सातवां है राधा, आप लिखेंगे राध धातु
प्लस असुन प्रत्यय। और फिर विद्यार्थियों 8वां है सस्मानम। आप लिख देंगे संस धातु प्लस सानच प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, यह सुनवते पचते दुध्र आची द्वाजम ददर्शी स किलासी सत्य वयम त इंद्र विश्व प्रियास सुवीरासो विदथा वदेम। देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि ये कहते हैं कि हे इंद्र देवता, जो तुम महाबली होते हुए सोम रस निकालने वाले तथा हवि संपन्न करने वाले यजमान के लिए बार बार अन्न अथवा बल प्रदान करते हो, ऐसे तुम सच हो, अर्थात तुम्हारी सत्ता में अविश्वास नहीं है। सचमुच में तुम्हारे प्रिय और वीर संतान वाले बनकर हम सदा आपकी प्रार्थना के वाक्य बोलते रहें। क्या कहते हैं, देखिए, यह सुनवते पचते दुध्राची, कि जो सोम रस निकालने वाला होता है और जो हवि आदि पकाने वाला होता है, उसके लिए बाजम ददर्शी अन्न प्रदान करते हो, सकिलसी सत्य, कि हे इंद्र देवता तुम सत्य हो, यह बात सत्य है। और वयम त इंद्र विश्व प्रियास, कि वयम हम सब इंद्र, हे इंद्र देवता, विश्व प्रियास सुवीरासो विदथा वदेम, कि हम सभी मिलकर के आपके लिए पुत्र पौत्र के साथ स्तुतियों को बोलें। क्या कहा, यह सुनवते पचते दुद्राची बाजम ददर्शी स किलासी सत्य वयम त इंद्र विश्व प्रियास सुवीरासो विदथा वदेम, कि हे इंद्र देवता तुम सोम रस निकालने वाले, हवि पकाने वाले और जो भयंकर नहीं है ऐसे के लिए बाजम ददर्शी अन्न प्रदान करते हो, सब किलासी सत्य, यह बात सत्य है। और वयम त इंद्र विश्व प्रियासा, कि हे इंद्र देवता हम प्रिय स्तुतियों से सुवीरासा अपने जो पुत्र पौत्र आदि उनके साथ विदथमा आपके लिए स्तोत्र बदेम बोलें, हम आपकी हमेशा स्तुति करते रहे। क्या कहा कि हे इंद्रदेव, जो तुम महाबल होते हुए सोम रस निकालने वाले तथा हवि पकाने वाले यजमान के लिए बार बार अन्न प्रदान करते हो और बल प्रदान करते हो, ऐसे तुम सच हो, अर्थात तुम्हारी सत्ता में विश्वास है। सच में तुम्हारे प्रिय और वीर संतान वाले बनकर हम सदा आपकी प्रार्थना करते रहें। अब देखिए विद्यार्थियों के दूसरा है, हम लिखेंगे इसमें सत्य, और आप लिखेंगे अस धातु प्लस सत्री प्रत्यय।
इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों द्रुध। तीसरा कौन सा है देखिए, वयम। आप लिखेंगे अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। महिलाओं से कहना फिर देखिए बदेम, तो आप लिखेंगे बद धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, सॉरी बहुवचन। और फिर देखिए खिलासी, आप लिखेंगे किल प्लस असे और संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, और छठवां है स, आप लिख देंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।